अपने इस प्रोग्राम ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का आगाज उस मुकद्दस कलाम से कर ले जिसके एक एक हर्फ में वो सदाकत व हक़ानियत है, अरे जो किसी दूसरे कलाम में नहीं, जिसके हरकत व सकनात में वो गहराई है जो किसी दूसरे कलाम में नहीं। मेरे दोस्तों, जिसकी आयात में वो इर्तिबात व ताल्लुक है जो किसी दूसरे कलाम में नहीं, जिसके मफ़हूम व मानी फसाहत व बलागत का वो गहरा समंदर मौजसन है, जिसके सामने बड़े बड़े चोटी के फुसहा बोलगा ने सरे तस्लीम खम कर दिया। और इसी पर बस नहीं बल्कि रहती दुनिया तक के तमाम इंसानियत को फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही का एक जबरदस्त चैलेंज दे दिया है और फिर ये ऐलान कर दिया है ला यातूना बिमिस्लिही कि किसी माँ ने अपनी औलाद को ऐसा दूध नहीं पिलाया जो इस मुकद्दस जो ऐसा मुकद्दस कलाम पेश कर सके। मेरे दोस्तों, ये कलाम के अंदर वो मक़नातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, अरे वो राग है जो अंदर के तारीकियों को मुनव्वर करती है, अरे वो नगमा है जिसे सुनकर शजरो हजर भी झूमने लगते हैं, अरे वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है। मेरे दोस्तों, यही वो मुकद्दस कलाम है जिसके अंदर वो मक़नातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, अरे वो राग है जो अंदर के तारीकियों को मुनव्वर करती है, अरे वो नगमा है जिसे सुनकर शजरो हजर भी झूमने लगते हैं, अरे वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है। मेरे दोस्तों, यही वो मुकद्दस कलाम है जिसको मिटाने के लिए दुनिया ने न जाने कैसी नापाक साजिशें रचाई, उलमाए किराम को सूली पर चढ़ाया गया, हुफ़ाज़े किराम को तोप का निशाना बनाया गया। और यही नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ तक के मदारिस अरबिया इस्लामिया को दहशतगर्द का अड्डा करार दिया गया। तो कहीं 40,000 कुरान के नुस्खे जला दिए गए ताकि कुरान करीम का वजूद दुनिया से खत्म हो जाए। लेकिन उन अहमक, बेवकूफ और नादानों को ये खबर नहीं कि जिसको खुदा रखे कोई माई का लाल उसको चख नहीं सकता। हमारे शेर को अपने हाफजे में महफूज कर लीजिएगा, अपने मेमोरी में रख लीजिएगा कि दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का, दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उनकी अजमत का। अरे ये मेहरामे हरम और अर्श के जीनों पे लिखा है सियासी नफरतों की आग इनको क्या बुझाएगी। अरे ये कुरान कागजों पे नहीं सीनों पे लिखा है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये वो मुक़द्दस कलाम है जिसका देखना भी सवाब, अरे जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका छूना भी सवाब, जिसका खोलना भी सवाब। गुंबद खज़रा के मकीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इस कुरान को देखे उसकी आंखों में नूरानियत पैदा होगी। अरे जो इस कुरान को सुने उस पर रहमत की बारिश होगी, और जो इस कुरान का तर्जमा करे वो मुफस्सिर बन जाएगा, जो इस कुरान की तशरीह करेगा वो मुबल्लिग बन जाएगा, और जो इस कुरान को बैठकर पढ़ाएगा वो मुअल्लिम बन जाएगा, और जो इस कुरान को बैठकर पढ़ाएगा वो मुअल्लिम बन जाएगा, और जो इस कुरान पर अमल करेगा वलीउल्लाह बन जाएगा। सामाईन हज़रात, कुरान से पूछा गया कुरान तेरा नाम क्या है, तो कुरान ने जवाब दिया कुरान मजीद। कुरान से पूछा गया कुरान तू कहाँ रहा, कुरान ने जवाब दिया फी लौहि महफूज। कुरान से पूछा गया कुरान तुझे कौन लाया, कुरान ने जवाब दिया नज़ल बिहि रूहुल अमीन। कुरान से पूछा गया कुरान तू किसकी तरफ से आया, कुरान ने जवाब दिया तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कुरान से पूछा गया कुरान से पूछा गया कुरान तू किस पर आया, कुरान ने जवाब दिया नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। कुरान से पूछा गया कुरान तू किस महीने में आया, कुरान ने जवाब देता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। कुरान से पूछा गया कुरान तू किस रात में आया, कुरान ने जवाब दिया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। कुरान से पूछा गया कुरान तू कहाँ उतरा, कुरान ने जवाब दिया वहाज़ल बलदिल अमीन। कुरान से
पूछा गया कुरान तू क्यों आया, कुरान जवाब देता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान से पूछा गया कुरान तेरी हिफाजत कौन करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि नाजिल भी हमने किया और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। मेरे दोस्तों कि नाजिल भी हमने किया और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। दुनिया ने बड़ी कोशिश की कि कुरान बदल जाए, किसी ने कहा कुरान 40 पारे है, किसी ने कहा कुरान गार में है, किसी ने कहा कुरान को बकरी खा गई। तो फिर मैंने कुरान से पूछा कुरान तू इस बारे में क्या कह रहा है, तो कुरान जवाब देता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मेरे अंदर किसी किस्म का शुबा नहीं, न भेजने वाले में न लाने वाले में न खुद कुरान में, क्योंकि भेजने वाला अल्लाह है। अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ, लाने वाला जिब्राइल भी बहुत ताकत वाला है, और जिस पर उतारा गया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चा है। मेरे दोस्तों आइए मैं ज्यादा आपसे गुफ्तगू न करते हुए मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का आगाज कर देना मुनासिब समझता हूं। आइए एक शेर पढ़कर मैं इस प्रोग्राम का आगाज करता हूं कि महफिले जिक्र नबी सज गई माशा अल्लाह, महफिले जिक्र नबी सज गई माशा अल्लाह, नात के गूंजेंगे नगमात भी इंशा अल्लाह, और इससे पहले कि कोई शायर मुकर्रिर आए अहले मजमा भी कहे झूम के सुभान अल्लाह। एक बार और आप लोग लहक के बोले सुभान अल्लाह, एक बार और लहक के बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिन्होंने दोनों हाथों को फिजा में लहरा के नबी के नाम पे सुभान अल्लाह कहा, या अल्लाह उन सब भाइयों को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। साथियों आओ इसी कुरान को लेकर आगे बढ़े और प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान एक ऐसा क़ारिए कुरान भी है जिसे कुरान वर्षे में मिला है, कुरानी माहौल में जिसकी परवरिशो पर्दाख्त हुई है, जिसने बहुत ही कम सिनी में कुरान करीम को अपने अंदर जज्ब कर लिया था। जब वो महवी क़िरात होता है तो साफ नजर आता है कि गोया कुरान उसी के क़ल्बो ज़मीर पर नाजिल हो रहा है। तो आइए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं जनाब हाफिज वक़ारी शाकिर हुसैन साहब से मैं निहायत एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज करें इस शेर के साथ कि ये ख्वाहिश है कि दिल दीवाने सरकार हो जाए, कहिए मचल के सुभान अल्लाह। इधर वाले को लग रहा है जान है ही नहीं, थोड़ा आप लोग बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दाहिना बाजू तो ऐसे ही मजबूत रहता है, थोड़ा आप लोग एक बार कहते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कि ये ख्वाहिश है कि दिल दीवाने सरकार हो जाए, मगर ऐसा कि फिर आप आए तो होशियार हो जाए और नजर हर सूरत कुरान में आए आपकी सूरत, तिलावत करते करते आपका दीदार हो जाए। इस पर शाकिर हुसैन। मोहतरम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व नहर। फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर।
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم सबके एक ही बार भूख लग गई है। والنجم والشجر يسجدان. कोई को बुला के लेके आ, कोई को बुला के लेके आ, कोई को बुला के लेके आ। والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. देखे नहीं فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة
नख्लु दातुल अकमाम والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में जनाब कारी शाकिर हुसैन साहब इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज कर रहे थे। बड़ी संजीदगी के साथ आप समाअत भी कर रहे थे, लेकिन बड़ी संजीदगी के साथ बैठकर मैं ये भी सोच रहा था कि जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, कि जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है तो पत्ते पत्तों ने फूलों की शिकायत की है और महक उठा है हर समत अतरो फजाए जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है। शायर कहता है कि कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है, कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है। अरे वही पढ़ता है जिसके जहन में बीनाई होती है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, तिलावत कलाम पाक से इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आगाज हुआ। इस महफिल को अब कामयाबी की जमानत मिल चुकी है।